आइए जानते हैं जून महीने के कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन महीने के मध्य में आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको कोई सर्जरी हो सकती है अथवा आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की समस्या भी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यय होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहा-सुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ने की संभावना रहेगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से बचें। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। करियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यापार व्यर्थ की यात्रा करने से बचना आपको चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर ना समझें। बृहस्पति महाराज अपनी अस्त अवस्था से 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आप पहले से ही वीज़ा के लिए आवेदन कर चुके हैं और विदेश जाने की तैयारी कर रखी है, तो इस दौरान आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशियां होंगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगहों के दर्शन करने और घूमने का भी आपको मौका मिलेगा। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में अर्थात करियर के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे। इससे आपको आपके काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के भी योग बन सकते हैं। विशेषकर वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। इसके बाद बुध ग्रह आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपको स्थिति प्रबल दिखेगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना काम करेंगे। आपका विश्वास, जो कि आपके अंदर कूट कूट कर भरा है, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 14 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपका पदभार बढ़ाया जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आएंगे। हालांकि वे आपके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे। इससे व्यवसाय की जो यात्राएं हैं आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान भी करेगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेंगी और जो काम अटके हुए थे वह भी अपने आप पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका व्यापार चल निकलेगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बताएंगे। तो आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, तो वहाँ से आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार भी ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह देखना चाहिए कि कितना कर्ज लेना आपके लिए मुफीद होगा। यदि कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हो जाए। अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान कर सकते हैं और अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है, लेकिन शनि और मंगल के ही कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि होने के भी योग बन रहे हैं। आपको सावधानी ही बचा सकती है। इस महीने यात्राओं पर अधिक धन व्यय होने के योग बनेंगे। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताएंगे। यदि इस महीने की बात की जाए तो यह महीना जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना दिखा रहा है, इसलिए आपको सावधानी से काम करना होगा।
एक तरफ तो शनि महाराज छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर किसी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो यही शनिदेव आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकते हैं और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपकी उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है क्योंकि उन मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव होगा। आपको रक्तचाप अनियमित होने या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना भी बन सकती है। तो अगर आप वाहन चलाते हैं तो उसे सावधानी पूर्वक चलाएं और नियंत्रण गति सीमा के अंदर ही चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। महीने का जो उत्तरार्ध है अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आप स्वास्थ्य में आपके सुधार रह सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्या और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना भी बन सकती है। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बतलाएं तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे, आपके सुख और दुख का एहसास आपको कराते रहेंगे। यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। आप अभी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते की यह खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान करेंगे और एक दूसरे के समय की महत्वता को समझेंगे। अपने परिवार वालों से भी आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं। उनका विवाह होने के योग बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे जिससे उनके एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे। इससे सप्तम भाव पीड़ित और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग से भी रहेगा। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानीजनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है जिसका असर सीधा सीधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बढ़ सकती है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे और आपके रिश्ते को बचा सके, इसलिए आपको परिस्थितियों को संभालना होगा और तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा पाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करें क्योंकि कड़वे वचन बोलने से वे आपको जवाब भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक सामंजस्य आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है और इस पर ध्यान दें। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पे मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, देवी के दर्शन करने जा सकते हैं अथवा खूबसूरत जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपके लिए बड़ा सुकून देने वाला होगा जिसके लिए आपने पहले से योजना बना रखी होगी। शुक्र 12 जून को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में करियर के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे जिससे व्यावसायिक कार्यों से परिवार की जो आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। अष्टम भाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होना पिताजी को अनेक स्रोतों से लाभ भी दे सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे और उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। अपने दोस्तों को भी पर्याप्त समय देंगे जिससे यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको स्वयं को अकेला समझने की आदत से बचना होगा क्योंकि आपकी राशि में स्थित केतु आपको बार बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको उसके अधीन नहीं होना है बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। अब आपको हम उपाय बताते हैं। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए, बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटनी चाहिए और बुधवार के दिन गौमाता को भीगी हुई साबुत मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए। अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।